नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। सीएम नायब सैनी ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। अब पात्र महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो विपक्ष की ओर से भी इस मुद्दे पर शुरुआत से ही सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, काम किया गया। पहले सवाल था कि कब से शुरू होगी, लेकिन जैसे ही तारीख और पात्रता की बातें सामने आई तो सवाल और भी उठाए गए। पात्रता को लेकर सरकार को घेरा गया। दावा किया गया कि बीजेपी ने सभी महिलाओं से वादा किया था, तो फिर पात्रता कैसी? सभी महिलाओं को 2100 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे? योजना के लिए 1 लाख से कम की आय की पात्रता क्यों रखी गई है? विपक्ष ने खूब सरकार को घेरा है। चर्चा आज होगी, तो उससे पहले सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा है कि एक नई योजना हरियाणा में जो पिछले चुनाव के अंदर घोषित की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, और अगले महीने की 1 तारीख से और ये जो राशि है 2100 रुपया प्रति महीना, ऐसी हमारी बहनों को उसका वितरण शुरू हो जाएगा। उसमें से एक वायदा लाडो लक्ष्मी योजना का था कि हम अपनी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपया हर महीना 2100 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आएगा। तो ये आप देखें कितनी बड़ी योजना है। इस मौके पर सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी माताओं को इस मौके पर बधाई देता हूं। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय है। तो महिलाओं को मिली बड़ी सौगात को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई है, प्रवक्ता बीजेपी। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस, डिबेट में जुड़े हैं। ओंकार सिंह इनेलो का पक्ष रखेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। तो महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है प्रियदर्शनी जी, और बीजेपी ने आपको यानी आज महिला प्रवक्ता को ही भेजा गया। कैसे देख रही है शुरुआत को? विपक्ष हालांकि बहुत सारे सवाल भी उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, देरी को लेकर, पात्रता को लेकर बहुत सारे आरोप सरकार पर। जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। और मुझे अच्छा लगा कि आज एक महिला एंकर, हरियाणा की सबसे मशहूर महिला एंकर बैठी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हरियाणा न्यूज को इसके लिए साधुवाद। बाकी दोनों पुरुष साथियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और हरियाणा न्यूज को भी। आज देखिए, खुशी का मौका है, किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है कि जो हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में जी, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये बोला था कि हर एक और वादा पूरा किया। इसका मतलब कि हम लगातार अपने वादे पिछले साल भर में पूरे किए जा रहे हैं, और जो हमने बोला है वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है। विपक्ष का काम है घेरना। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने समय पे कितनी महिलाओं को कितनी चीजें दे दी, ये बताएं तो बड़ी खुशी होगी। हम क्या कर रहे हैं उस पे कटाक्ष करना बड़ा आसान है ज्योति जी। दूसरे पे उंगली उठाना दुनिया का सबसे आसान काम है। आज हर एक महिला अपने आप को स्वावलंबी समझ रही है, और जो विपक्ष, इस पे मैं ये सवाल उठेगा, इससे पहले ही मैं इसका जवाब दे दूं ज्योति जी की सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले हम जो 1 लाख से कम आय की महिलाएं हैं उनको दे रहे हैं और उस बाकी सारी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे।
तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ज्योति जी, तो लेट अस फेस इट, हम इस बात को, सच्चाई को नकार नहीं सकते कि शायद आपकी जैसी महिला या मेरी जैसी महिलाओं को हमें इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है 2100 रुपए की, लेकिन एक महिला जो कि एक हाउसवाइफ है और पूर्ण रूप से निर्भर है, एक अंडर प्रिविलेज में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे आती हैं और पूरी तरीके से निर्भर है अपने जो उनके पति हैं, भाई हैं, पिता की इनकम पे, उनके अगर खाते में 2100 आएंगे तो उन्हें कोई भी दुख नहीं होगा। आपके और मेरे जैसे को साल भर बाद या 2 साल बाद भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हमें तो खैर तो तीनों चरणों में नहीं आएंगे, सबसे क्योंकि अगला जो चरण रहेगा शायद वो 81 का करेंगे आप लोग, उससे अगला 3 लाख का किया जाएगा। लेकिन इसमें किंतु परंतु, जब आप ये कहते हैं कि किंतु परंतु नहीं है, तो किंतु परंतु तो ये है मैडम कि आप लोगों ने सभी महिलाओं के लिए वादा किया था। अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनावी वक्त में तो आप सभी महिलाओं के लिए बात करते हैं, लेकिन अभी आप क्या करते हैं, ये लिमिट लगा देते हैं, पात्रता वाली, आयु वाली लगा देते हैं, वार्षिक आय वाली एक लिमिट लगा देते हैं। ये शर्तें क्यों रखी हैं सरकार ने? इसे लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। ज्योति जी, हमने आज भी मैं इस बात को बड़े ही दावे के साथ बोल रही हूँ, हर हरियाणा की महिला जो कि डोमिसाइल है हरियाणा की, उसको मिलेगा 2100 रुपए। अब उसको देखिए, मैं वही बात, इसका जवाब दे दिया ना मैंने कि देखिए जो सबसे वंचित वर्ग है, पहले हमें उसे एम्पावर करना है ना। जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, हम उसे और एम्पावर्ड करके क्या करेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? जिनके ऑलरेडी नाम के आगे एक बड़ा टाइटल लगाए हैं, हम उनको सत्ता पे बिठा के क्या करेंगे? जैसे कांग्रेस में अधिकतर होता आया है या बाकी पार्टियों में होता आया है, मैं इनेलो की भी यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन हम तो यहाँ पे बात करें वो शोषित वर्ग की महिला की। आज मैं भी अपने माँ के घर में जाती हूँ, हमारे हरियाणा में एक रिवाज है ज्योति जी कि जब बेटी माँ के घर में जाती है तो उसको माँ कुछ न कुछ देती है, कुछ न कुछ, कहते हैं ना, हाथ में कभी कुछ पैसे पकड़ा देगी, कितना भी मना कर लो तब भी माँ पकड़ाएगी। ये हमारे संस्कार हैं। आज ऐसी हरियाणा में कितनी महिलाएं हैं, मैं खुद जानती हूँ ऐसी कितनी महिलाएं हैं ज्योति जी, जिनके यहाँ बेटी पीहर में आती है और माँ को कुछ भी देने के लिए नहीं होता अपनी खुद का। तो आप ये सोचिए कि उसके माँ के दिल में कितनी बड़ी खुशी होगी, कितना बड़ा हर्ष उल्लास होगा कि जब बेटी घर आएगी। मैं छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, कुछ पैसे होंगे खुद महिला के पास, जिन परिवारों की 1 लाख रुपए तक की सालाना आय है, उनकी महिलाओं के लिए, जो 23 से लेकर 60 साल की उम्र वाली महिलाएं हैं, उनके पास एक अमाउंट ये होगा 2100 रुपए प्रति महीना। मैं अभी कांग्रेस को चर्चा में शामिल कर रही हूँ, वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करेक्ट। प्रियदर्शनी जी कह रही है कि इसमें तो कोई किंतु परंतु या कोई सवाल आरोप होना ही नहीं चाहिए। हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना लेकर आए हैं, चुनाव से पहले वादा किया गया था, अब उसे पूरा कर दिया गया है। मैडम, महिलाओं के लिए अगर कोई योजना आती है, उसमें कौन किंतु परंतु करता है और कौन उसकी आलोचना करता है? आलोचना किंतु परंतु भाजपा की धोखाधड़ी के ऊपर है। भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़िए आप। भाजपा ने क्या कहा था कि जो ही हमारी सत्ता आएगी, हर बालिग लड़की को, महिला को 1 नवंबर 2024 से हम 2100 रुपए देंगे। अब 1 नवंबर 24 का 1 नवंबर 25 आ गया, बिल्कुल 1 साल तो ये खा गए। अब फिर इन्होंने एक राइडर लगा दिया 1 लाख की महिलाओं का। अब 1 लाख की महिलाओं में भी कई राइडर लगा दिए। 18 से 23 वर्ष की महिलाओं को खा गए। क्या वोटर जो महिला 18 वर्ष की है और एक गरीब परिवार की है, तो इसका मतलब है कि क्या गरीब परिवार में 23 से 60 उम्र की महिलाएं वही गरीब हैं और 18 से 23 साल की जो महिलाएं वो गरीब नहीं है? दूसरा, इन्होंने एक राइडर ये भी लगा रखा है कि जो दिव्यांग पेंशन लेती हैं, जो विधवा पेंशन लेती हैं और जो लाडली योजना है हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए विभिन्न, उसमें लाभ लेती है, उनको भी नहीं लिया जाएगा। अगर आप इन सारों को कट कर देंगे तो ये दावा कर रहे हैं 20 लाख का, एक्चुअल में 10 लाख होंगे। जिस तरह इन्होंने बीपीएल का किया था 2021-22 में 11 लाख बीपीएल परिवार थे। लोकसभा विधानसभा चुनाव आते इन्होंने 4.5 गुना बढ़ाकर 52-53 लाख कर दिए। उनकी वोट हड़प ली। वोट हड़पने के बाद लगातार उसको कम कर रहे हैं। अब वो 42 लाख आ गए। अब जो 42 लाख आए उसको भी लूट रहे हैं कि हर महीने 15 से 20 लाख परिवार पूरी स्टेट के अंदर उनको राशन नहीं देते, अलॉटमेंट कम करते हैं।
तो जो ये राशन देते हैं, जो मिलना चाहिए था 52-53 लाख को, वो एक्चुअल में भी इन्होंने कर दिया 27-28 लाख तक, और उसको फिर और नीचे ले जाएंगे, हर महीने कम करेंगे। तो ये जब चाहे जब गरीब को गरीब बना देते हैं, जब चाहे अमीर को अमीर बना देते हैं। विरोध इनकी धोखाधड़ी का है, विरोध इनके वचन का है। आप पहले ही कह देते हम 2360 को देंगे, हमें क्या आपत्ति थी। आप पहले कह देते हमें इतनी सीमित महिलाओं को देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम इसे 3 चरणों में लागू करेंगे। 1 साल तो इन्होंने लागू करने में निकाल दिया कि 1 नवंबर 2025 से अब लागू होगा। फिर अगले चरण में ये कह रहे हैं कि हम और महिलाओं को जोड़ेंगे, फिर उससे अगले चरण में और महिलाओं को जोड़ेंगे। इसका मतलब है जब चुनाव का समय आएगा 29 में, तब ये फिर बढ़ाएंगे गरीब महिलाएं और उनको एक मुश्त दे देंगे और विभिन्न योजनाओं से डाइवर्ट कर कर पैसा उसमें थोप देंगे। तो इनके रवैये का विरोध है। इस बात का कतई भी विरोध नहीं है कि भाई लक्ष्मी लाडो योजना मिली, महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, अच्छी बात है। गरीब महिलाओं की मदद हो रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस ने भी वादा किया था कि हमारी गवर्नमेंट आई तो हम भी 2000 देंगे, तो उसका कतई भी कोई विरोध नहीं है। आप इनसे ये पूछिए कि 18 से 23 साल की महिला क्यों निकाली। आप इनसे ये पूछिए कि जो 1 लाख की राइड क्यों लगाया। आप इनसे ये पूछिए कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो विधवा हैं और जो लाडली योजना का लाभ ले रही हैं, उनको क्यों आपने एक्सक्लूड किया। ये बात पूछिए, विरोध केवल इस बात का है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने रखे भी विद्रोही जी। साथ ही हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे हैं आप लोग 1 साल देरी से कर रहे हैं, तो जो एरियर मिलेगा क्या आप उसमें ब्याज भी ऐड करके देंगे महिलाओं को। इस बात को भी उठाया जा रहा है, क्या ये भुगतान किया जाएगा सरकार की ओर से। मैडम यही तो समस्या है। ऐसे ही उन्होंने बुजुर्गों के साथ किया था। अगर आपने भी डायरेक्ट लाइव किया था फरवरी 2024 का जब बजट रखा था, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा न्यूज पर भी लाइव हुआ था। आप उस बजट को देखिए। उस बजट में खट्टर जी ने कहा था कि 1 नवंबर 2024 को बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ जाएगी अगर हमारी सरकार आई। और फिर उन्होंने चुनाव के अंदर ये वादा किया कि बुढ़ापा पेंशन को हम डीए से जोड़ेंगे, हम ऐसी सिस्टम बना देंगे। बिल्कुल कि ये बीजेपी का लगातार, ठीक कह रहे हैं आप। बीजेपी के पिछले घोषणा पत्र में भी ये वादा था महंगाई के हिसाब। मैडम एक लाइन बोल लीजिए, उससे जोड़ देंगे। अब 1 साल हो गया, 1 नवंबर 2024-2025 बुढ़ापा पेंशन में ना तो 1 रुपया बढ़ा है और ना इन्होंने महंगाई से जोड़ा है। तो हमारा विरोध इनकी धोखाधड़ी से है, इनकी झूठ से, इनके रवैये से। ठीक है, मैं अभी ओंकार जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। आप लोग रोहतक में आज आप लोगों की ओर से सम्मान दिवस मनाया गया। उधर पंचकुला में सरकार ने, हरियाणा के सीएम ने महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना प्रारंभ कर दी है, शुभारंभ कर दिया गया है। कैसे आप देख रहे हैं, महिलाएं मजबूत होंगी हरियाणा की, जो पात्र महिलाएं हैं उनको आर्थिक तौर पर फायदा मिलने से। सबसे पहले तो मैं आज 112वें जन्म दिवस पर ताऊ देवीलाल जी को नमन करता हूं और उनकी नीतियों को अनुसरण करने का संकल्प लेता हूं और उम्मीद करता हूं प्रदेशवासी भी उनकी नीतियों को अनुसरण करेंगे। अब आती है बीजेपी की बात। बीजेपी एक झूठ बोलकर राज करने वाली पार्टी है, ये साबित हो चुका है। देखिए, मेरी छोटी बहन प्रियदर्शनी भी क्या कह रही थी, ये गरीब और अमीर की डेफिनेशन खुद ही बना लेते हैं। इन्होंने जब वोट ली थी तो इन्होंने बोला था प्रत्येक महिला को 2100 रुपए महीना देंगे, लाडो लक्ष्मी योजना। अब उसके ऊपर इन्होंने कैपिंग लगा दी। पहली कैपिंग लगाई इन्होंने कि 23 वर्ष से कम की महिला को नहीं मिलेंगे, उस महिला को मिलेंगे जिसकी उम्र 23 साल से ज्यादा है। तो पहले तो मेरी बहन ये बताने की कोशिश करें क्या 23 साल से नीचे उम्र वाली सारी मेरी बहनें, सारी मेरी बेटियां अमीर हैं, वो गरीब नहीं है। दूसरा, इन्होंने दूसरी कैपिंग लगा दी जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम होगी, उसी को ये योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी कैपिंग इन्होंने लगा दी, जिस महिला को विधवा या कोई और पेंशन मिल रही है उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी को कोई पेंशन मिल भी रही है, 3000 रुपए महीना मिल रही है और उस मेरी बहन, उस मेरी बेटी को सिर्फ 36,000 रुपए साल की आमदन है, 1 लाख से नीचे है, आपने वो भी कैपिंग लगा दी। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएंगी कि आपने वोट लेते हुए ये शर्तें पहले जनता के सामने क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी है, झूठों और जुमेलों की पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी है, इनका और कोई काम नहीं है। और आज
अगर ये सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को देने की बात करती हैं, हम स्वागत करते हैं। हम कहते हैं ठीक है दीजिए, आपने शुरू तो की, लेकिन इस योजना को जैसे सबके लिए आपने कहा था सबके लिए लागू कीजिए, ताकि जनता को पता लग सके आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। वास्तविकता यह है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और आज जैसी हमारी रैली हुई है, रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है, पीछे 25 साल के रिकॉर्ड हमारे टूटे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जनता बीजेपी के जुमलों से और कांग्रेस की दोगली नीति से परेशान है। और आज की रैली ने साबित कर दिया है कि जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। और आप देखना, ये बदलाव की बयार आज से शुरू होगी है। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों की रांद कटेगी। इंडियन नेशनल लोकदल का समय आएगा और प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सबके हित की बात करेंगे। आज अगर इन्होंने आधी अधूरी योजना शुरू करी है, चलो हम उसका फिर भी स्वागत करते हैं, लेकिन अपील करते हैं कि ये योजना सब महिलाओं के लिए शुरू। देखिए, स्वागत करने वाली बात तो है। बहुत सारे राज्यों में हम देखते हैं सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता। आप फोन साइलेंट कर लीजिए, आप में से किसका फोन साइलेंट नहीं है? किसी का। अब कार्यकाल पूरा हो जाता है लेकिन वादे पूरे नहीं होते। इस नाते सरकार की तारीफ बनती है, लेकिन जब आप कहते हैं प्रियदर्शनी जी की विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं, तो आप केवल इस योजना में बहुत सारे सवाल आप लोगों ने छोड़ दिए हैं। जो विद्रोही जी भी कह रहे थे, ओंकार जी भी कह रहे थे, 1 लाख एक परिवार की 1 लाख वाली सालाना आय की लिमिट जो है, शर्त जो है, क्या 18 से 23 साल की महिला या लड़की उसे पूरा नहीं करती है? क्या वो गरीब नहीं हो सकती है? उसको आप लोग क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं? या दूसरी जो पेंशन है या दूसरा आर्थिक मदद किसी भी तरह से, दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग बहनें हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? 1 साल देरी से योजना लागू हो रही है, तो क्या उस पर ब्याज भी मिलेगा? हुड्डा साहब ये भी मांग भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं इस बात को लेकर। तो विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, आप लोग वादा भी पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। देखिए, ज्योति जी और बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं ने जो जो सवाल पूछे हैं उसका मैं एक एक करके जवाब दे देती हूँ। लेकिन ये जवाब देने से पहले, ऐसी ही एक योजना कांग्रेस ने कर्नाटका में डाली थी ज्योति जी, और मैं अपने बड़े भाई को याद दिला दूं कि ऐसे ही इस तरह हमने तो कुछ नहीं डाला। हमने तो जो प्रैक्टिकलिटी थी, हमने जो प्रैक्टिकल मुद्दों पे हो सकती है चीजें, हमने वो किया। और अभी भी हम डिनाई नहीं कर रहे कि हम सारी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, अभी भी हम ये डिनाइल में नहीं है। लेकिन जो वहां पे कर्नाटका में जो इन्होंने लूपहोल निकाले हैं और लूपहोल लिखे हैं, किए हैं, योजना का नाम मैं भूल रही हूँ, योजना का नाम बड़े भाई बता देंगे, वो योजना इन्होंने महिलाओं को ही देने के लिए की थी। और उसके बाद आप देख रहे उसका हश्र क्या है। अभी तक 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए इनकी सरकार को, अभी भी सारी महिलाओं को मिल नहीं रहा है। तो मैं तो इसका भी जवाब चाहूंगी कि लूपहोल तो आपने भी डाले, अपना मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, आपने तो मैनिफेस्टो में भी डाले। दूसरी बात कि हमें साल भर इसलिए लगा ज्योति जी कि कोई भी जब हम इस किस्म की स्कीम करते हैं या हम महिलाओं को अगर कोई सौगात देते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फैक्टर होता है। इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और वो फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा भी रहे और बहनों को जो सौगात है वो भी मिलती रहे। नहीं, जब इस चुनाव चीजों का समीकरण बनाने में, ये तोड़-जोड़ करने में ठीक है, जब घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, आप लोग जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, तो उस वक्त ये समीकरण सारे याद नहीं आते हैं। हाँ, उस वक्त तो कहा जाता है कि सभी को दिया जाएगा लाभ, सभी महिलाओं को। और ये केवल आपकी पार्टी के लिए नहीं, कोई भी पार्टी जब भी चुनाव से पहले वादा करती है तो ये तमाम बातें नहीं होती। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या नहीं है, ये गणित नहीं लगाया जाता उस वक्त। देखिए, इसमें हमने 5 नहीं बिल्कुल गणित लगाया है और इसलिए हमने इसके 5 स्लैब किए हैं, इसलिए। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मेरे दोनों बड़े भाइयों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या 18 से 23 साल की लड़कियां जो हैं वो क्या, जिसको कहते हैं गरीब, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है, मैं खुद मान रही हूँ होती है। लेकिन हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि भारतवर्ष में आज भी, हम विदेश में तो रहते नहीं है कि 16 साल के बाद माँ बाप घर से निकाल देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। लड़कों को भी नहीं निकालते तो लड़कियों को तो कहाँ ही निकालेंगे। हम इस बात को डिनाइल नहीं कर सकते हैं कि 18 से 23 साल की लड़कियां तो अपने माता पिता पे ही निर्भर होती हैं और उस घर की जो भी महिला होंगी उनको तो मिलना ही मिलना है। तो ये चुनाव से पहले इंडियन कल्चर का नहीं पता था क्या प्रियदर्शनी जी?
चुनाव से पहले इस इंडियन कल्चर का नहीं पता था कि इस तरह से अरे बेटा पता था, बेटियों को ज्योति जी, 18 से और 23 हम साल कहाँ वालों को घर से कहाँ बाहर बोल नहीं रहे हैं निकालते इसका? हैं। जब वादा कर रहे थे तब ज्योति जी, जानकारी नहीं थी 18 क्या? से 23 साल वालों को भी हम मना नहीं करेंगे। सेकेंड थर्ड फेज में उनको भी मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ कि इम्पावर्ड महिलाएं जो इसमें आप और मैं आते हैं, हमें भी मिलेगा। मैं तो ये भी बात बोल रही हूँ, सबको मिलेगा। मैं तो ये डिनाई कर ही नहीं रही हूँ कि किसी इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीका होता है, एक पैराफ्रेजिंग होती है, उस तरीके से मिलेगा ना। इन लोगों के कहने से थोड़ी मिल जाएगा। ये कर्नाटका में क्यों नहीं दे देते? कर्नाटका में तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है ज्योति जी, मैं बताऊं, मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रही थी कर्नाटका का, इनका जो इन्होंने योजना का नाम रखा है मैं भूल गई। उस योजना के तहत वहां पे ये लिखा था एक पॉइंट कि अगर महिला अगर सिर्फ एक, अगर उस परिवार में मान लीजिए 2 महिलाएं 3 महिलाएं हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही महिला को मिलेगा। मतलब अगर ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में हो आप, तो आप में से मतलब अगर बाकी परिवार की 2 महिलाओं को नहीं मिलेगा, या एक परिवार में मान लीजिए मैं हूं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी बेटी है, तो अब मान लीजिए हम लोग वंचित वर्ग से आते हैं, तो अगर तीनों को मिलेगा तो 75,000 से ज्यादा का पैसा मिलेगा ना भाई। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं हूं, मेरी बेटी है और मेरी मदर इन लॉ है, तो इसका मतलब कि सिर्फ मदर इन लॉ को पैसा मिलेगा, बाकी हम दोनों वंचित रहेंगे, हम निर्भर ही रहेंगे। ये है इनका आत्मनिर्भर बनाने का सपना। तो ये पहले अपने गिरेबान को भी देखिए। चलिए, हम तो केवल उसको logically हरियाणा सोचिए की बात कि इन्होंने करेंगे। क्या किया हम है और केवल हम क्या हरियाणा कर की रहे बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जी। वादा था, अच्छी बात है, आप लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी खामियां इसलिए भी रह जाती हैं क्योंकि आपके घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता आगे अब जो किया जा रहा है। ये विपक्ष के सवाल भी हैं और जनता के सामने भी हैं। क्या कहेंगे विद्रोही जी? नारी देखिए शक्ति मैडम, कानून की हम बात करें, राजनीति में महिलाओं को हिस्सेदारी देना शुरुआत कर दी गई है, उसके हालांकि अभी समय लगेगा, उसके नाते भी महिलाओं को साधने का प्रयास, हरियाणा में भी महिला वोटर को साधने की कोशिश तो है। आपको लग रहा है बीजेपी कामयाब हो पाएगी आगामी चुनाव के लिहाज से? ज्योति जी, अब मेरी बहन ने बातें कही, मैं उन्हीं का जवाब दे देता हूं। ये कह रही है कि भाई हमने 23 से कराया। भैया योजना जब लगती है तो 18 वर्ष का चाहे लड़का है या लड़की है, वो वोट देता है, उसी की वोट से सरकार बनती है। 18 साल से ऊपर जो होता है वो 27 योजना में आ जाता है। दूसरे आपका राइडर एक में 1 लाख का, 1 लाख इनकम, मान लो उनकी भी अगर आप 2100 रुपए लगाओगे या विधवा विकलांग सबको लगाओगे तभी तो 1 लाख रुपए होगा। जब तक उसकी आय 1 लाख रुपए कम है तो चाहे उस परिवार में 3 महिला हो, 4 हो, 5 हो, सभी को मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपके देने के बाद 1 लाख ज्यादा बनता है तब तो आप कह दो कि मैं 1 लाख आमदनी ज्यादा होगी इसलिए हम नहीं देंगे। अब उसकी 1 लाख की आमदनी कहां से हो रही है? आप इस पर भी सवाल उठाएंगे क्या कि भाई सरकार की फला योजना से मिल रहा है आपको? कल तो आप कह देंगे भाई आपको मनरेगा से मिल रहा है, कल कह देंगे आपको मजदूरी से मिल रहा है। ये बात गलत है। दूसरा, बहन ने आधी अधूरी बात बताई। परसों ही हमारी ही केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पढ़ लेंगे कि भाई कौन सा राज्य सोशल सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगा रहा है। सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने आलोचनात्मक रूप से दी है रिपोर्ट कि 57% टोटल बजट का जो रिसोर्सेज है तेलंगाना का वो सोशल सेक्टर में लग रहा है, इसलिए ये भट्ठा बैठा रहे हैं राज्य का। कर्नाटक के लिए उन्होंने कहा है कि 50% ये सोशल सेक्टर में कुल रिसोर्सेज का लगा रहे हैं और हरियाणा 16% लगा रहे हैं। और मान लो लाडो स्कीम और आ जाएगी, 5,000 रुपए जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो हरियाणा 19% पे पहुंच जाएगा। तब आप ही अंदाजा लगा लें कि जो सोशल सेक्टर में 19% हरियाणा लगाएगा इस योजना को मिलाकर, वो सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा काम कर रहा है या 57% वाला तेलंगाना या 50% वाला कर्नाटक। अब बहन आलोचना करना चाहती कर ले, इनका अधिकार है, पर पिक एंड चूज के आधार पर तो आलोचना नहीं होगी। आप अपनी सरकार का, केंद्र सरकार का परसों का ही सर्वे देख ले जो उन्होंने जारी किया है, मेरा तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो मैडम, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितनों को दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इतनों को क्यों दिया, इतनों को, जितना आप कर सकते हो उतना दो। हम विपक्ष में थे, हमारे पास बहाना था
हमारे पास क्या मानना था कि भाई हमें प्रदेश का रिसोर्सेज की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कितना पैसा आया, कहां खर्च होगा, कितना हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 10 साल से सत्ता से बाहर थे, 24 में हम कर सकते थे माना। पर आपकी कंटिन्यूस गवर्नमेंट थी, आपको 10 साल में क्या आपके पास रिसोर्सेज थे, क्या भविष्य के रिसोर्सेज और आएंगे, इसका फुल खाका भाजपा के पास था। अगर भाजपा अपने चुनावों से वादे से भागती है मैडम, तो उसको धोखाधड़ी कहा जाएगा, उसको उसकी नीयत का दोष कहा जाएगा। अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस सत्ता में होती, तो ये कह सकते थे कि भाई हमें रिसोर्सेज की जानकारी नहीं थी, कांग्रेस ने तो इतना खोखला कर रखा था प्रदेश को आर्थिक रूप से, हम नहीं जुटा पाए, हम माफी मांगते हैं। पर इनके पास तो वो भी नहीं था। अब बहाना ये कुछ भी करें, इनका अधिकार है। अब ये मैंने बीपीएल परिवारों का बताया, बुजुर्गों का बताया, जिस तरह उसमें ये कटौती कर रहे हैं, उसी तरह ये लाडली बहन योजना को करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम 18 से 23 की बाद में लेंगे। भाई 18 से 23 की बाद में आप जब लेंगे, जिनकी 1 लाख से ऊपर आए हो उनकी तो मान लूंगा, पर जिनकी आपने योजना ड्रा करते समय यही तय किया है कि आय 1 लाख तक की होनी चाहिए। अगर 18 से 23 साल की महिलाएं भी मिलाकर आय होती है, तो आप 8,000 रुपए की मंथली इनकम होती है। अब बहन प्रियदर्शनी बता दें कि 8,000 रुपए में कौन सा गुजारा हो पाता है एक परिवार का, और कितनी विकट हालातों में व्यक्ति वो गुजारा करता है 8,000 में, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सहायता कर रहे हैं, आप ढोल तो ज्यादा पीट रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूंगा, इन्होंने जीएसटी के ढोल तो बहुत पीटे और कहा किसान का ये कर दिया, उसका ये कर दिया, एक भी खाद्य पदार्थ की कीमत कम नहीं हुई, और चीजों की बड़ी बड़ी की हो गई। आम आदमी तो खाद्य पदार्थ ही चाहता है, और आप कहते हो कि भाई किसानों का हमने जीएसटी कम कर दिया। भाई लगाया किसने था? आप नहीं था। अर्थात बहन प्रियदर्शनी ये कहना चाहती है कि पहले हम आपको 20 कोड़े मारते थे, अब 15 कोड़े मारेंगे। अगर आप 20 कोड़े मारो या 15 कोड़े मारो, मैडम कमर तो छिलेगी आम आदमी की। अब वो तो 20 थोड़ी राहत तो है ही ना विद्रोही जी। पहले टैक्स स्लैब में बदलाव से नहीं किया, आप ये कह रहे हैं बढ़ाए भी तो इन्होंने ही थे, कम भी इन्होंने किए हैं, बट कम किया ये भी सरकार की शाबाशी है इसमें। मैडम मैंने इनकार तो नहीं किया। सरकारें कम ना भी करें तो, सरकारें अगर कम ना भी करें तो कोई क्या ही कर सकता है। मैडम मैंने ढोल पीटने की बात कही है। मैंने क्या सबक उदाहरण किस लिए दिया है कि ये काम कम करते हैं, ढोल ज्यादा पीटते हैं, मैंने ये बात कही है। ठीक मैं है, ये नहीं कह रहा आगे आपकी बात की बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा किसी भी चीज को पेश करते हैं। जीएसटी जब लाए उस वक्त भी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ऐतिहासिक बताया। अब ये टैक्स स्लैब भी बदलाव किया गया है, इसे भी ऐतिहासिक बता रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी, लास्ट कमेंट आपसे रहेगा। आप लोग पोर्टल को लेकर या जितना भी डिजिटल ये लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसे लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। ये जो योजना है, ये फायदा मिलना है, ये भी ऐप के माध्यम से ही मिलना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी आनी है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचेंगे। कैसे आप देख रहे हैं? जी, मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार ने आधी अधूरी योजना लागू की है, और इसमें भी क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसमें मैंने खुद देखा जो हमारी बेटियां छोटी उम्र की हैं, उनमें बहुत मायूसी है। और दूसरा, जब उन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर किया, बहुत सी बेटियों का जो बैंक खाता कहीं ना कहीं फ्रीज पड़ा हुआ था, क्योंकि मिनिमम बैलेंस से वो खाते फ्रीज हो चुके हैं। आज अगर उन खातों को चालू करते हैं तो कहीं कहीं 1,000 रुपया माइनस में जा चुका है। ये सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी खाता उसका बहन का, बेटी का है, जीरो बैलेंस वाला, उसमें मिनिमम बैलेंस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और पोर्टल वाला सिस्टम ये टोटल जनता के विरुद्ध है। आप अगर जनता को राहत देना चाहते हो, आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है, आप उसमें सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, ताकि जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको मिले। दूसरा, इन्होंने पार्शली योजना लागू करी, मैं चाहूंगा कि इसको जल्द पूरा लागू करें। एक इन्होंने कहा था 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे सरकार बनने पर, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आज तक नहीं दिया इन्होंने। तीसरी, नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बना दो, 8 अक्टूबर को धान का रेट 3100 रुपए क्विंटल दूंगा, जो आज तक नहीं दिया। 3100 रुपए क्विंटल से ज्यादा इनको रेट फिक्स करना चाहिए। आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे किसान है, मजदूर है, युवा है, व्यापारी है, उद्योगपति है। कम से कम किसान को खुश करने के लिए उसकी फसल पर MRP का रेट दें, ताकि किसान खुशहाल रहे।
चलिए, शुक्रिया आप तीनों का। चर्चा में आप लोग शामिल हुए तो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर चर्चा की। सरकार ऐतिहासिक बता रही, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात बता रही, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।